कहाँ लगी आपकी ये चोट? इनके पुलिस वालों ने धक्का मारा पीछे से, जबकि हम चुपचाप पीछे शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेडीज पुलिस ने जो है कुछ उनके हाथ में डंडा था, वो डंडे से यूं मारा और एकदम से लग गया आगे। ये देखिएगा, ये बाल निकाले जा रहे हैं, यहाँ पर बालों को समर्पण किया जा रहा है। रेजर ये लेके आए थे और किस तरह से ये बाल दिए जा रहे हैं। एक महिला के लिए बाल कितने महत्वपूर्ण होते हैं वो। नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और एक बार फिर से अंकिता भंडारी को लेकर रैलियों का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिएगा, बाइक पर यहाँ पे हरीश रावत चल रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे हैं। ये तमाम चीजें पिछले 1 वर्ष से रुकी हुई हैं। हमें याद है आज का दिन कहीं ना कहीं, अगर पिछले साल का हम याद करें तो हम अभी वननतारा रिसोर्ट में थे। सर, आज क्या कांग्रेस भवन, आज मुख्यमंत्री आवास कूच है? हाँ, वीआईपी कौन, जिसमें पुष्कर धामी और दिल्ली है मौन, उनका मौन तुड़वाने के लिए कूच है। महिला सम्मान की रक्षा के लिए कूच है और ये कूच बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये कूच जो कुप्रबंध है इस सरकार का, जिस तरीके से डेंगू फैल रहा है, ये सारी कुव्यवस्थाओं के खिलाफ है। सर, इस अवस्था में भी आप आज आवाज उठाने के लिए आगे आए हैं। दुख जरूर हो रहा होगा कि ऐसे में भी बाहर निकलना पड़ रहा है। नहीं, बाहर क्यों नहीं निकलेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। अत्याचार से लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे, ये कहना है हरीश रावत का। और ये देखिएगा, आपको दिखा दूं मैं, आज हुजूम बहुत अधिक है। पूरा 1 साल हो चुका है, 1 साल पूरे हो चुके हैं जब तक ये अंकिता के लिए लगातार ये लड़ाइयाँ रही हैं। आपने देखा कि उनके माता पिता किस तरह से सड़कों पर इधर उधर घूम रहे हैं, कभी किसी अदालत में, कभी कहीं जाते हैं वो, और उसके बाद भी आज तक भी कोई न्याय नहीं मिला। 2 दिन पहले हमने देखा था कि कैसे कैंडल मार्च निकला था और कैंडल मार्च के बाद भी जस की तस है व्यवस्थाएं, स्थितियां ऐसी हैं। यहाँ पर प्रीतम सिंह जी भी है जो जा रहे हैं। क्या हो रहा है सर, 1 साल हो गया है देखिए अंकिता को लेकर। अंकिता जो पहाड़ की बेटी थी, उत्तराखंड की बेटी थी, उसकी हत्या की गई। आज 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है। हम लगातार कांग्रेस अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उन अपराधियों को पूरा बचाना चाहती है, उनको संरक्षण दे रही है, क्योंकि वो सत्ता के बहुत नज़दीक के लोग हैं जो हत्या आरोपी हैं। और इसी को हमारी मांग, हमारी लड़ाई आज भी है, पहले भी थी। ये लड़ाई हमारी आगे तक जाएगी। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं जब तक अंकिता के आरोपियों को सजा नहीं हो जाती है। हमने ये भी कहा कि इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, और सरकार ने उस वक्त आश्वस्त भी किया था, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। वो अपराधियों को पूरा संरक्षण दे रही है। अपराधी इस राज्य में बेलगाम हो चुके हैं, कोई अंकुश नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। और इसी को लेकर आज महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का फैसला किया है। और ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं, लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता। जब तक अंकिता को न्याय मिल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिएगा, करण महारा भी यहाँ पर चल रहे हैं, जो कांग्रेस के अभी अध्यक्ष हैं यूकेएसएससी के। यूके याद आता है हमेशा सर, यूके याद आता, मैं यूके पीएससी बात कर रहा था। आज एक बार फिर से जा रहे हैं कांग्रेस पूरे समर्थ दल बल के साथ मुख्यमंत्री आवास कूच करने के लिए। क्या कुछ अव्यवस्थाएं दिख रही हैं? 1 साल हो चुका है अभी अंकिता को। देखिए, बीजेपी के शासन में महिलाएं असुरक्षित हैं, ये साबित हो गया मणिपुर की घटना से। वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के खिलाफ जिस सांसद ने बदतमीजियां की उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ अंकिता से लेकर अनेकों के 772 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं, जो चिंता का विषय
विषय है। अंकिता के केस में सरकार जिस बेशर्मी से कमरे को वीआईपी बता रही है, किसी को पचने वाला नहीं है। ये आरोप भी लगाती है कि कांग्रेस को न्यायालय पे भरोसा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, लड़ाई इस बात की है कि न्यायालय न्याय करेगा कैसे। आपने डोजर चला के आग लगा के सारे सबूत मिटा दिए, फॉरेंसिक जांच के लिए वहां कुछ बचा नहीं, डीएम अपने वक्तव्य 2 बार बदलता है, अधिकारी अपने वक्तव्य बदलता है, आप बेशर्मी से वीआईपी को बचा रहे हैं। और न्याय कैसे, अभी जैसे हाकम सिंह बिना सबूतों के छूट गया, हमें डर है पुलकित और उसके साथी भी बिना सबूतों के छूटेंगे और इसी भरोसे से वो वीआईपी का नाम नहीं बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि वीआईपी की लड़ाई ये लंबी चलने वाली है और हम ये चाहते हैं कि न्याय की उम्मीद इसलिए कम है क्योंकि सबूत मिट गए। इन्होंने कहा था नार्को टेस्ट कराएंगे, वो नहीं कराया है, ये भी चिंता का विषय है। 2 फर्क हैं, एक तरफ कांग्रेस के सभी संगठन जितने हैं, चाहे वो सेवा दल, एनएसयूआई, यूथ, महिला, सब लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी कंडोलेंस तक नहीं करी। 18 तारीख को उसकी पुण्यतिथि थी, पूरे राज्य में एनजीओज ने, कांग्रेस ने, अन्य दलों ने कंडोलेंस की। एक केवल भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग और इनकी दुर्गा वाहिनी ऐसी थी जिन्होंने पूरे प्रदेश में एक जो भी कंडोलेंस नहीं की। इस बात का सबूत है कि उनके लिए राजनीति ऊपर है, महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषणों से ना तो दुर्गा वाहिनी को, ना ही महिला मोर्चा जो बीजेपी का, उसको कोई फर्क पड़ता है। कल इन्होंने तो अब महिला बिल भी निकल गया है जी, तो उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित ही महिला बिल भी उसी तरीके से जैसे 15 लाख का इंतजार है, उसी तरीके से महिला विंग भी महिला जो बिल लाए हैं। क्योंकि 2010 का एक वायरल हो रहा है वीडियो आदित्यनाथ का, किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। ना तो अभी परिसीमन हुआ है, ना ही अभी जनगणना हुई है, ना उसकी डेट है। परिसीमन भी 26 में होगा, जो पिछले बार 3 साल लगे थे, हो सकता है 2 साल 3 साल लगे। ना 24 में आप लाभ दे रहे हैं, ना 29 में आप लाभ दे रहे हैं। आने वाले समय में कोई भरोसा नहीं। 15 साल बाद आपने कहा फिर इसको हम सदन में लाएंगे, तो इससे उनकी नीयत ठीक नहीं लगती। जी बिल्कुल, मेरा महाराज जी से मिलेंगे। यहाँ देखिएगा, ये सामने की तस्वीरें आप देखिएगा किस तरह से यहाँ पर अब जोर शोर से आगे बढ़ने की कवायद चल रही है। पुलिस बिल्कुल तैनात है, सामने आपको वो भी दिख रहा होगा। और ये जो तमाम तस्वीरें हैं, अभी ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री आवास से बाहर जाने के लिए। रोक दिया जा रहा है इन लोगों को, आगे नहीं जाने यहाँ से दिया जाएगा। और उसी तस्वीर को लेकर हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सब लोगों को दिखा दें। अंकिता भंडारी प्रकरण में पूरे 1 वर्ष हो चुका है और अंकिता, याद है मुझे आज का वो दिन, तकरीबन हम जब अनंतरा रिसोर्ट में थे, वहां पर तमाम चीजें देखने को मिल रही थी। आज कांग्रेस जरूर मुखर हुई है इस मुद्दे को लेकर। 2 दिन पहले एक कैंडल मार्च भी पूरे देहरादून ऋषिकेश में निकाला गया था, वो भी हम सब लोगों ने देखा था। और उसके बाद ये तमाम तस्वीरें, ये देखिएगा यहाँ पर, जहां तक आप पीछे देखेंगे, ये तमाम जो तस्वीरें हैं, ये अभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर की है। ये तस्वीरें भी आप देखिएगा किस हिसाब से यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जा रहा है और यहीं तक इनको रोक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास को जाने वाले थे आज कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी। हरीश रावत भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कैसे वो बाइक में सवार होकर यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि अवस्था भी एक है और उसके बाद भी वो यहाँ पर आए, तो वो भी एक बड़ी खबर जरूर है इस मूवमेंट की। क्या कुछ होता है यहाँ से आगे, क्या ये जा पाएंगे या अपनी बातों को रख पाएंगे पटेल पर, वो एक बड़ा प्रश्न जरूर है। पर एक सलाम इन जवानों को भी, हमारे पुलिस के जवान हमेशा ही तत्पर रहते हैं, हमेशा ही मुस्तैद रहते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा कोशिश जरूर करेंगे एक बार फिर से आगे तक जाने की, देखने की। गणेश गोदियाल यहाँ पर हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। गोदियाल जी, ये काफी पिछले 1 वर्ष से लगातार संघर्ष चल रहा है अंकिता के माता पिता का और तमाम लोगों का, क्या हो क्या रहा है अभी? सरकार चेतने को तैयार नहीं है। सरकार उत्तराखंड की बेटियों की अस्मिता से ज्यादा अपने नेताओं को बचाने में लगी। सरकार को उत्तराखंड की अस्मिता का भास नहीं है, उसका ख्याल नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। एक बेटी जिसने मरते हुए ये कहा कि उस वीआईपी के लिए मुझे जोर जबरदस्ती की जा रही थी,
और उसने मरना पसंद किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उस नेता की मंशा को उसने तवज्जो नहीं दी। तो ऐसे में सरकार का तो ये काम था कि सरकार उस वीआईपी को जनता के सामने लाए, उसको सलाखों के पीछे डाले और कानून से उसको सजा मिले। लेकिन सरकार ने उस वीआईपी को बचाने के लिए अंकिता भंडारी के केस को ही ठंडा कर दिया, तमाम सबूतों को मिटा दिया। हम लगातार मांग कर रहे हैं, आज हमारी महिला कांग्रेस की तमाम बहनें यहाँ पर आंदोलित हैं, हम लोग उन्हें समर्थन देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। बिल्कुल, आज हरीश रावत भी हैं और तमाम महिला। मैम, आज कैसे मुखर हुई हैं एक बार फिर से महिला विंग आपकी जग उठी है? देखिए, बहुत सारे इश्यूज है पूरे प्रदेश में, लेकिन मुख्य इशू ये था कि अंकिता भंडारी के मर्डर को 1 साल हो चुका है, उसके हत्याकांड को 1 साल हो गया, लेकिन ये सरकार उसके केस में कुछ भी अभी तक करने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे इस केस को ये लोग ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे थे। उसके खिलाफ आज हम लोगों ने ये करा, जो डेंगू महामारी फैल रही, बढ़ती महंगाई है, बढ़ती बेरोजगारी है, और जो उत्तराखंड में रेप केसेस जो बढ़े हैं लगातार, आपने देखा होगा कि 21-22 में जो 2400 महिलाओं के ऊपर शोषण केसेस लगे हैं, उसमें से 1100 केसेस हैं जो रेप केसेस हैं, और उसमें 261 केसेस हैं राजधानी के हैं जिन लड़कियों के साथ रेप हो, लेकिन उनको अभी तक जस्टिस नहीं मिल पा रहा। उसके खिलाफ आज महिला कांग्रेस खड़ी है। ये बड़ा मुद्दा है, देखिएगा ये नंबर्स भी बड़े हैं जो ये बता रहे हैं। ये भाजपा या कांग्रेस को लेकर नहीं है, ये महिलाओं को लेकर है। मैम, कितनी देर तक आज ये करेंगे आप लोग? जब तक हम अपनी आवाज हामी तक ना पहुंचा दें, तब तक हम यहीं पे बैठे तब तक लगातार संघर्षरत रहेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से हरीश रावत जी और तमाम कांग्रेस के जो और पदाधिकारी हैं वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल आगे मुखर हैं। क्या कुछ तस्वीरें हैं वो आपको दिख रही होंगी। यहाँ से आपको थोड़ा दिखाते चलें जो तस्वीरें हैं यहाँ पर, ये देखिएगा, और लगातार होश में आने की बातें। ये बिटिया जो देखिएगा, मुझे आज बड़ा दुख होता है ये देखकर, ये तस्वीरें शायद आपको भी हो रहा हो। कहीं न कहीं ये चेहरा हम चाहते थे वो बची भी हो। आज भी अगर पिछले साल में मैं जाऊं तो इस दिन हम वरन तारा रिसोर्ट में थे और सोच रहे थे शायद उन कातिलों की, उन दानवों की नज़र ना हमारी बहन पर पड़ी हो, लेकिन उन्होंने उसको मार दिया था। और ये तमाम चीज़ें, ये देखिएगा आज ये तस्वीरें यहाँ से, बहुत दुखी मन जरूर है, यकीन मानिएगा। आज फिर वो हुआ है जो पिछले 1 साल से लगातार हो रहा है कि एक परिवार जिसको न्याय मिलना चाहिए, धक्का मुक्की आगे हो रही है, धक्का मुक्की लगातार हो रही है। ये धक्का मुक्की की तस्वीरें आप देखिएगा किस तरह से इनको रोका जा रहा है। ये कांग्रेस के तमाम महिला विंग की जितनी भी महिलाएं हैं वो आगे जा रही हैं, आप भी देख पा रहे होंगे। कभी धक्का आगे लगता है तो कभी पीछे, और बड़े जोरों से ये धक्का मुक्की यहाँ पर जरूर चल रही है। क्या ये आगे बढ़ पाएंगे? ये देखिएगा तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी। और ये जो धक्का मुक्की है, कई महिलाएं यहाँ पर गिरी भी हैं, ये देखिएगा तस्वीरें आपके बिल्कुल सामने, एक्सक्लूसिव है, अभी लोकार्पण पर आप बने हुए हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें, और तस्वीरों को कुछ इस तरह से, ये देखिएगा ये तस्वीरें हैं यहाँ पर। अभी कांग्रेस भवन से निकले थे ये लोग, अभी जाना था इनको मुख्यमंत्री आवास, यहाँ पर रोक दिया गया है। और ये तमाम तस्वीरें अभी भी, बीच में एक तख्ती मुझे जरूर दिखी है अंकिता भंडारी के नाम की। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 1 साल पूरा हो गया है। तस्वीरें अभी भी 10 की 10 हैं, और ये धक्का मुक्की लगातार चल रही है यहाँ पर। कांग्रेस भवन से निकले ये आज तमाम कांग्रेसी, और यहाँ पर ये देखिएगा हरीश रावत किस तरह से ढपली आज बजा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हरीश रावत ढपली ये बजा रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जिसके लिए धामी और दिल्ली है मौन, हम वही मौन तोड़वाने के लिए हमारी बेटियां चीफ मिनिस्टर हाउस कूच कर मजीरा क्यों हाथ में लेना पड़ा? इस सरकार तक जनता की आवाज को पहुंचाने के लिए हमको ये सब मजीरा हाथ में लेना पड़ा है, ताकि ये सरकार होश में आए। आज ढपली लेकर आए आप, ढपली लेकर ये भूगी बहरी सरकार को जगाने के लिए ये मजीरा बजाया जा रहा है। अच्छा,
तो 1 साल हो गए हैं अभी तक, क्या लग रहा है अब ये ढपली से जग जाएंगे? जगाएंगे हम जगा करके छोड़ेंगे, नहीं तो हम जो है जो मौन रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जब सत्ता में आए। जो सत्ता में है, जो मौन अभी तक रह रहे हैं, उनके खिलाफ हम जाकर कार्रवाई करेंगे। अभी इतने बुजुर्ग होने के बाद भी आज सड़क पर आए हैं हरीश रावत और लगातार अपनी बातों को लेकर मुखर रहे हैं। ये महिलाएं मेरे ठीक पीछे हैं जो आगे जाना का प्रयास कर रही हैं। इनका कहना है कि मुझे किसी भी तरह से आगे जाना है, लेकिन जो यहाँ पर पुलिस दल है, जो बल है यहाँ पर पूरा रुका हुआ है। ये तमाम नारे आप सुन पा रहे होंगे यहाँ पर। क्या होगा जी, अब आगे तो जाने नहीं दे रहे? नहीं जाएंगे, हम अभी मुकाबला करेंगे, ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। इतना बड़ा कांड हुआ है, आगे जाने नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, क्योंकि ये खुद जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है अंकिता के हत्यारे हैं, अंकिता के हत्यारे हैं। न्याय कैसे मिलेगा? लेकिन हम जो महिला यहाँ पे आए अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए उपस्थित है और आगे जाके दिखाएंगे, अंकिता को न्याय दिला के दिखाएंगे। आज जाके रहेंगे, आज न्याय दिला के रहेंगे, तब तक नहीं जाएंगे जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा। स्वाभिमान की बात है और हम महिलाओं के स्वाभिमान के लिए आज यहाँ पे आवाज सीएम आवाज पर कूच करने जा रहे हैं। क्यों जी? आज मोदी सरकार में, धर्मी सरकार में आखिर हो क्या रहा है? मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा करके सड़कों पे चलाया जाता है और उनके अंगों से छेड़खानी की जाती है। पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी का सरेआम मर्डर हो जाता है। आज न्याय की आस में उसका परिवार और हम लोग भी शांतिपूर्वक ये मांग कर रहे हैं कि या तो सीबीआई जांच हो, या उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसकी जांच तुरंत सिटिंग जज के द्वारा करी जाए। आखिर क्यों धार्मिक सरकार महिलाओं को न्याय देने के मामले में इतना पीछे है? क्या होगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का? अगर पहाड़ की बेटियां ऐसी शर्मसार होती रहेंगी और देवभूमि ऐसी शर्मसार होती रहेगी, कांग्रेस लड़ाई को सड़कों पे लड़ेगी जब तक महिलाओं की रक्षा नहीं होती, जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलता और जब तक जनता के अंतिम पायदान के व्यक्ति को उसका हक नहीं मिलता, कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी। लड़ाई लगातार लड़ते रहेगी। मैं पिछले साल में फिर वापस जाऊंगा, आज का ही दिन था। हम वननतारा रिसोर्ट के अंदर थे, जब दिखा रहे थे वहां पे तमाम चीजें जो हो रही थी। अभी भी मिसिंग थी हमारी बहन और तमाम जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी, लग रहा था कि काल कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है उसके साथ। कैसे आपको याद दिला दूं मैं कि वो राजस्व विभाग में ये केस डाल दिया गया था और उसकी कंप्लेंट करने वाला वही पुलकित आर्य था जिस पर इस पूरी घटना के संगीन आरोप लगे हैं। उसी ने पहली बार सूचना भी दी थी। तो देखिए कितना शातिर दिमाग का वो व्यक्ति था जो पहले से ही प्री प्लान करके सब कुछ चल रहा था। एसआईटी गठित हुई, तमाम वादे हुए, आश्वासन हुए, उसके गांव तक हम गए, तमाम तस्वीरें हमने इस पूरे 1 साल में देखी। इसकी माता, बहन, भाई, पिता, सबने क्या कुछ झेला ये सब हम लोगों ने देखा। पिछले 1 वर्ष में क्या कुछ इनके पूरे परिवार ने झेला होगा, हमें वो साफ साफ दिखा। और आज जब कांग्रेस फिर से एक बार सड़क पर आई है तो उसका आप कहाँ से आए हैं मैडम? खड़ी में तो शामपुर से। शामपुर से आए हो? जी हाँ। क्या लग रहा है 1 साल हो गया और ऋषिकेश की ये घटना इसीलिए तो महिला शक्ति आज भी सड़क में उतरी है। 1 साल बाद भारत सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को मारकर नहर में फेंक दिया जाता है, भारत सरकार चुप्पी साधे हुई है। आज भारत सरकार को चुप नहीं रहने देंगे। आज भारत सरकार चुप्पी तोड़ कर रहेगी क्योंकि 1 साल तक हमने उम्मीद रखी थी कि न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय नहीं मिला। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं? बेटी को तो पढ़ाने के बाद घर के अंदर बंद करने की नसीहत दी जा रही है ना, क्योंकि अगर बाहर जाने की इजाजत होती तो उसे मारकर नहीं फेंका गया होता। बिल्कुल। कैसे पढ़ेंगी बेटियां, कैसे बचेंगी बेटियां, ये एक बड़ा प्रश्न है। और अब इसी तरह की एक खबर हमने त्यूणी से भी आपको दिखाई थी। वहां पर भी बहुत सारी बेटियां आमरण अनशन पर बैठी हुई थी क्योंकि उनके कॉलेज को आगे अपग्रेड नहीं किया जा रहा। तो पढ़ेंगी कैसे बेटियां? आज महिला पुलिस को सरकार की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। महिला पुलिस के साथ दुष्कर्म होता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कैसे महिलाएं विश्वास करें उत्तराखंड सरकार पर? कैसे महिलाएं कहें कि हाँ हम उत्तराखंड में सुरक्षित है, अपने राज्य में सुरक्षित है, अपने घर में सुरक्षित है? कैसे विश्वास करें सरकार पर? ये बड़ी बात है। किस तरह से मातृशक्ति आज देखिएगा उठ के आई है और क्या कुछ इनको मिलेगा यहाँ से, ये एक बड़ा प्रश्न है। बीच में थोड़ी देर हम बात कर रहे थे, बात रह भी गई थी। महाराज जी,
अब आगे क्या? एक साल पूरा आप लोगों का यहाँ आना भी कितना सफल हुआ है वो दिख रहा है, पर कहाँ तक जाएगी लड़ाई? देखिए, लड़ाई बढ़ेगी और हमारा काम, क्योंकि हम उसके घर तक नहीं पहुंचे जहां जाना था, और सरकार रोकेगी। जैसे सबूत मिटाए, हो सकता है हमारे को भी मिटाया जाए, लेकिन ये लड़ाई कोई ना कोई इस मसाल को लेकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि केवल एक अंकिता का मामला नहीं, सैकड़ों अंकिता का मामला है। मणिपुर में जिन बहनों के साथ अन्याय हुआ वो भी अंकिता की प्रतिनिधि थी, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ हुआ वो भी अंकिता की प्रतिनिधि हैं। चाहे वो हमारी किरण नेगी हो, जिसके सबूतों के अभाव में अपराधी छूट गए, चाहे आज हाकम सिंह छूट गया, और इस केस में तो अंकिता के केस में सीधे सीधे डीएम ने 2 बार अपने बयान बदल दिए। एक विधायक जिसने एक आमने डोजर चलाया, उसके खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ना उससे पूछताछ हुई, क्योंकि जितना बड़ा अपराध करना है अपराध, उतना ही अपराध को छिपाना भी है, उसको मिटाना भी है, लेकिन आज तक विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं, लेकिन ये प्रदर्शन धरने चलते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते जनता के बीच में ये मैसेज रहे कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक बीजेपी पच्युत ना हो और इनके जो अपराधी हैं उनको आने वाले समय में सजा ना दी जा सके। चलिए, ये देखिएगा, तमाम लोग, महिलाएं यहाँ पर भी अभी भी इसी तरह से बिल्कुल लगी हुई हैं, लगातार अपनी आवाजें उठा रहे हैं। ये देखिएगा, कुछ महिलाएं यहाँ पर भी बैठी हुई हैं और लगातार वो भी अपनी बातें रख रहे हैं। यहाँ भी कुछ महिलाएं बैठी हैं। हाँ जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? चारूबेटा से। हाँ, चारूबेटा से। झबरेड़ा क्षेत्र से आए हैं, खटीमा चारूबेटा से। जी हाँ, खटीमा से भी यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं। धामी जी वहीं से थे विधायक पहले। 3 बसें कहो। 3 बसें आई हैं, 3 बसें भर के आई हैं, ऐसा इनका कहना है। और ये तमाम जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक बार फिर से बड़ी तस्वीरें जो आज यहाँ पर आई हैं। हर तरह अलग अलग तरीके के यहाँ पर पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, जो चीजें अंकिता को लेकर कही जा रही हैं वो तमाम चीजें हैं। कुछ और महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनसे एक बारी जी मैम, क्या लग रहा है, मानेगी सरकार? 1 साल हो चुके हैं, अभी तक कार्रवाई कहीं नहीं है। हम लोग महिला कांग्रेस की तरफ से हमने ये डिमांड करी, 1 साल होने के बाद भी अगर नहीं माने तो हम लोग भी सड़कों पे रहेंगे और ये आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी हुई है, कल एक बिल भी पारित हुआ है महिला आरक्षण को लेकर, क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे उस बारे में? वो तो हमारे उसमें ही हो गया था, पर जब तक नहीं होगा तो हम उसके लिए भी विरोध करेंगे। उसके लिए मैम एक चीज बड़ी हुई है, आप सब लोग बैठे हुए जरूर हैं आज, एक चीज हुई है, कल एक बिल भी पारित हुआ है, तो उसके बारे में भी कुछ कहेंगे? देखिए, परसों जब ये बिल आ रहा था तो हम लोगों ने इस बिल का स्वागत करा, क्योंकि हमारी खुद की सरकार, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया, क्योंकि वो चाहते थे कि महिलाओं की भूमिका सक्रिय रूप से पंचायतों में हो, देश में हो। लेकिन जब ये कल इफ एंड बट इसमें लगे, जब इन्होंने बोला कि हम आरक्षण देना चाहते हैं महिलाओं को, 33% आरक्षण देते हैं, लेकिन पहले परिसीमन होगा, उसका जनसंख्या क्या होगा, और उसके बाद ये बिल लागू होगा, कि ये बात हमारी समझ से बाहर है। और ये उसी तरह एक जुमला लग रहा है जैसे 1 करोड़ नौकरियां जुमला थी, 15 लाख रुपए हर के खाते में जुमला था, वैसे आज लग रहा है कि ये सरकार की नीयत में खोट है। 9.5 साल बाद ये महिला रिजर्वेशन की बात भी कर रहे हैं, तो ये फाइनली एक जुमला साबित हो रही है, क्योंकि ये इसमें इतने टर्म एंड कंडीशन लग गए हैं कि 5 साल 7 साल ये अभी तक लागू हो नहीं सकता। और अंकिता के प्रकरण में आप लोग कहाँ तक मुखर होंगे? अब हम लोग अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो अब हम जिले वाइज इनके विधायक और इनके मंत्रियों को घेरने की कार्रवाई शुरू करेंगे। चलिए, मंत्रियों और विधायकों को घेरने की हम तैयारी शुरू करेंगे, ऐसा कहना है जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। और ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर अभी भी कुछ महिलाएं जरूर हैं जो मुखर हो रही हैं, इनको रोका भी जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, धक्का मुक्की लगातार चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये रुक गया है, लगातार धक्का मुक्की चल रही है, लगातार धक्का मुक्की चल रही है, और ये धक्का मुक्की लगातार हो रही है यहाँ पर। और अभी मुख्यमंत्री आवास को जाने के लिए ये महिलाएं देखिएगा किस तरह से तत्पर हैं, इनको धक्का मुक्की का लगातार, और यहाँ पर पिछले 10-15 मिनट से ये लगातार चीजें चल रही हैं, यहाँ से धक्का, वहां से धक्का, धक्का 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 धक्का, और धक्का मुक्की के बीच में ये देखिएगा आप तस्वीरें बड़ी स्पष्ट, क्या ये महिलाएं यहाँ से आगे जा पाएंगी? ये देखिएगा आप, यहाँ पर जरूर कुछ और एक बार धक्का मुक्की हुई है, ये धक्का मुक्की जरूर यहाँ पर हुई है, और क्या महिलाएं यहाँ से जा पाएंगी? ये बड़ी तस्वीरें हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए।
यहाँ पर देखिएगा किस तरह से ये चीजें हो रही हैं। ये धक्का मुक्की यहाँ भी शुरू हो गई है और ये बिल्कुल एक आग की तरह है। समझिएगा आप, 1 वर्ष हो चुका है, पूरा 1 वर्ष अब तक हो चुका है और 1 वर्ष से कुछ भी अभी तक जब न्याय नहीं मिला है तो अब ये तमाम महिलाएं एक बार फिर से सड़कों पर आ चुकी हैं और ये कोशिश में है कि किसी तरह हम यहाँ से मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाएं, जहां पर हम अपना विरोध प्रदर्शन कर पाएं। विरोध करेंगे तो उससे पता होगा कि भैया बहुत अशांति है प्रदेश में, एक बिटिया को न्याय नहीं मिला है और पिछले 1 वर्ष से उसके माता पिता सड़क पर धक्के खा रहे हैं। ये तस्वीरें वही हैं और यहाँ पर ये देखिएगा कुछ महिलाएं गिर भी गई हैं, ये कुछ महिलाएं गिर भी गई हैं, इनके लगी है चोट। आपके खून आ गया, इनके खून आ गया आपका। यहाँ पर क्या हो रहा है? दीदी लोग बाल साफ कर रहे हैं, बाल कटवा रहे हैं। और एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर देखिएगा, बाल कटा रही हैं यहाँ पर महिलाएं, यहाँ पर अपने बाल कटवा रही हैं महिलाएं। ये बड़ी तस्वीर जरूर है यहाँ पर। ये देखिएगा आप किस तरह से ये हो रहा है। ये देखिएगा, ये अपने बाल यहाँ पर दे रही हैं। आज 1 साल हो चुका है अंकिता भंडारी प्रकरण को लेके। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी और ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 2-2 महिलाएं कैसे अपने बाल आज दे रही हैं। ये बाल दिए जा रहे हैं और ये इसलिए शायद कि अंकिता को न्याय मिल पाए और 1 साल हो गया है। ये 2 महिलाएं और इन मातृशक्ति की देखिएगा आप किस तरह से तस्वीरें हैं ये यहाँ पर और ये बाल निकाले जा रहे हैं। यहाँ पर बालों को समर्पण किया जा रहा है। रेजर ये लेके आए थे और किस तरह से ये बाल दिए जा रहे हैं। एक महिला के लिए बाल कितने महत्वपूर्ण होते हैं वो सभी महिलाएं जानती हैं और उसके उपरांत भी ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अभी बिल्कुल सीएम आवास के सामने की तस्वीरें हैं और किस तरह से ये तस्वीरें हैं ये सामने दिख रही हैं आपके। ये बाल दिए जा रहे हैं यहाँ पर, बाल अपने इन्होंने निकलवा दिए हैं। ये महिलाएं हैं कांग्रेस से जो कि सीएम आवास जा रही थी और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपने बाल जरूर दे दिए हैं, कट भी लग रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये महिलाएं देखिए यहाँ पर बिल्कुल रोए जा रही है। मैम क्या ये देखिएगा भाई, आगे बैठ जाओ। ये तस्वीर देखिएगा, ये तस्वीरें देखिएगा आप, ये बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इस मूवमेंट की। किस तरह से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। सीएम आवास की तरफ कूच बहुत बार हुआ है, बहुत बार इनको रोका भी गया है, बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें आज तक यकीनन नहीं देखी होंगी जब कोई महिलाएं अपने बाल दे रही हैं। आपको पता है किस तरह से महिलाओं को प्यार होता है अपने बालों से और अगर महिलाएं अपना बाल दे रही हैं वो भी सीएम आवास से ठीक पहले, तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं यहाँ पर, बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये यहाँ पर और ये महिलाओं ने अपने बाल यहाँ पर दान दिए हैं। ये बड़ी तस्वीरें हैं यहाँ पर और इन तस्वीरों को देख के कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो रो पड़ी हैं यहाँ पर। ये देखिएगा, किसी भी महिला के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है अपने बालों को इस तरह से दान दे देना, उस तरह से उसको निकाल देना। और यहाँ पर ये देखिएगा एक तस्वीर यहाँ से भी है, ये तस्वीर यहाँ से भी। कहाँ लगी आपकी ये चोट? इनके पुलिस वालों ने धक्का मारा पीछे से, जबकि हम चुपचाप पीछे शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेडीज पुलिस ने जो है कुछ उनके हाथ में डंडा था, वो डंडे से यूं मारा और एकदम से लग गया आके। ये देखिएगा एक, हाँ जी, डंडे का इस्तेमाल करियो। मैं बोलने गई कि हम तो इतना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना आपने यूथ को बुलाया, ना आपने एनएसयूआई को आपको धक्का देने के लिए, तो मुझे बोल रही है कि आपको भी धक्का चाहिए क्या? ये तमीज देखिए इनकी, ये गुंडा कर दिया। उसने नेम प्लेट भी नहीं लगा रखा है। मैंने कहा नेम प्लेट कहाँ है? तो कह रही नेम प्लेट लेके क्या उखाड़ लोगी? जस्ट लुक एट द लैंग्वेज।
ये देखिएगा, ये तस्वीरें बिल्कुल सामने की हैं और अभी जब धक्का हो रहा था, इससे पहले जब बाल कट रहे थे उससे पहले हम दिखा रहे थे आपको कि एक महिला को धक्का लगा और उनको खून आया, तो वो ये थी। और यहाँ देखिएगा ये तस्वीरें अभी भी, पूरा उठा दो, पूरा उठा दो, ये तस्वीरें ये देखिएगा आप लगातार यहाँ से आप वो तस्वीरें देखिएगा जहाँ पर बाल दिए जा रहे हैं, बाल दिए जा रहे हैं लगातार, वो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे अपने सामने। सूर्यकांत दशमाना भी यहाँ पर है। दशमाना जी, क्या हो रहा है? 1 साल हो गया है अभी तक और न्याय तो अलग से, ये देखिएगा ये महिला के खून आया है, वो वहाँ पर बाल दे रही हैं। देखिए शर्मनाक है, धार्मिक सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। अगर इस राज्य में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, उसमें अगर आवाज उठाने जा रहे हैं तो पुलिस जिस प्रकार से व्यवहार कर रही है, जिस प्रकार से धक्का मुक्की की जा रही है, महिलाओं को अपना मुंडन करवाना पड़ रहा है, महिलाओं को बाल कटवाने पड़ रहे हैं। अंकिता भंडारी इस पूरे राज्य की महिलाओं की अस्मिता का प्रतीक है। 1 साल हो गया, उसकी बरसी भी 4 दिन पहले मनाई गई और 1 बरस बीत जाने के बाद भी उसके माता पिता को जिस प्रकार से हाईकोर्ट के बाहर रुदन करना पड़ा, सरकार के खिलाफ आरोप लगाना पड़ा कि सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, अपराधियों को भी बचाने की कोशिश कर रही है और उसको भी जो वीवीआईपी है तथा कथित उस वीवीआईपी का नाम 1 साल के बाद क्यों सरकार बचाना चाहती है? क्या वो आरएसएस से जुड़ा है? क्या वो बीजेपी से जुड़ा है? क्या वो सरकार से जुड़ा है? सरकार इतनी कसरत क्यों कर रही है उस वीवीआईपी को बचाने के लिए? पूरा का पूरा जोर सरकार का यह है कि उस वीवीआईपी का नाम सामने ना आए। इसलिए 1 साल बीत जाने के बाद भी उसकी माता पिता के आंखों के आंसू सूख नहीं रहे और महिलाओं को आज कांग्रेस की यहाँ पर सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना पड़ रहा है और बाल कटवाने पड़ रहे हैं, मुंडन करवाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी चुनी हुई सरकार के लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। आप सर अब यहाँ पर 1 साल तो हो गए हैं, अभी लग रहा है कि कांग्रेस आगे तो नहीं जा पाएंगे आप, पर ये कहाँ तक लड़ेंगे लड़ाई आप लोग भी? जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसकी आत्मा भटक रही है। इस राज्य की एक एक महिला को, एक एक नौजवान को, एक एक इस प्रदेश के नागरिक को वो कुचेट रही है। वो रात को आकर के उठाती है अंकिता भंडारी कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैं अपने परिवार को पालने के लिए, रोटी रोजी कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए नौकरी सरकार दे नहीं पा रही। और अगर नौजवान अपने प्रयास करता है, महिला अपने प्रयास करती है, युवती अपना प्रयास करती है, तो उसके ऊपर उल्टा आरोप लगाते हैं और उसकी हत्या कर दी जाती है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी, कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दशमाना जी, ये बड़ी बात कही है इन्होंने। अंकिता भी कहीं न कहीं नौकरी के लिए आई थी, अगर वो नौकरियां शायद पहाड़ों पर होती तो इतना नहीं आना पड़ता। और ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार फिर से आपको जोड़े चलते हैं। थोड़ा मैम हटिएगा, जरा हटिएगा यहाँ से। ये देखिएगा आप, ये तस्वीरें अभी भी जस की तस बनी हुई हैं। लगातार ये मुंडन का कार्यक्रम जो है ये चल रहा है और ये तस्वीरें ये देखिएगा आप किस तरह से ये तस्वीरें हैं यहाँ पर मुंडन की, आप देख पा रहे होंगे। ये मुंडन हुआ है अभी इन महिलाओं का। 2 महिलाओं ने अपने बाल दिए हैं आज और मुंडन करवाना पड़ा है महिलाओं को। आज अगर न्याय के लिए मुंडन करवाना पड़ा है तो वो एक बड़ी बात है। मुंडन कराना पड़ गया है मुख्यमंत्री इसका बहुत बड़ा कारण है। मन बहुत दुखी था बहुत दिनों से। हमारे प्रदेश में और देश में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो अंकिता भंडारी के साथ शोषण हुआ, उसकी हत्या की गई, सीबीआई जांच नहीं हुई, जो हमारी बहनों को मणिपुर में नंगा करके घुमाया गया, नग्न अवस्था में घुमाया गया और हमारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो रेप केसेस बढ़े, मुझे लगा कि इस सरकार को कैसे जगाया जाए, इस सरकार को कैसे जगाए। ये सरकार नहीं जागने को तैयार थी, ये सरकार नहीं सुनने को तैयार थी, तो हमें लगा कि हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए सरकार को। हमें बताना चाहिए कि ये मुंडन तब होता है जब कोई व्यक्ति घर में गुजर जाता है, जब कोई व्यक्ति नहीं रहता, और ये सरकार इस प्रदेश के लोगों के लिए, इस देश के लोगों के लिए नहीं है, इसलिए आज हमें ये मुंडन करवाना पड़ रहा है। धरना प्रदर्शन कर रही है। केवल और भी महिलाएं करवाने वाली है मुंडन? चीज नहीं रह गई है। पर ये बड़ा मुश्किल है मैम, किसी महिला के लिए अपने बाल दान करना इस तरह। ये बाल दान हम लोगों ने इसलिए करे कि कम से कम ये तो आज शुरुआत है, आज ये प्रदेश में हो रहा है। कल अगर ये सरकारें नहीं सुनेंगी तो हमें जिले लेवल पर ये कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। और ये सरकार का एक मैसेज है कि अगर आप लोगों की बात नहीं सुनोगे तो हम लोग आपको श्रद्धांजलि देंगे, हम लोग आपको मरावा समझेंगे, हम लोग आपको नहीं समझेंगे इस पब्लिक के साथ। बाल नहीं उतार दिए।
धामी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये आसान नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बिल्कुल आसान नहीं है किसी भी एक महिला के लिए या फिर पुरुष के लिए भी। आप अगर अपने बाल कहीं पर दान देते हैं तो सबसे पहले महिलाओं के लिए स्पेशली, क्योंकि आपने देखा होगा कैसे महिलाएं एक एक बाल जब टूटती है तो डॉक्टरों के चक्कर काटती हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मुझे ये बचाने हैं। और उसके बाद अगर कोई महिला मुंडन तक कर दे, वो भी वहां जहां पर सभी लोग देख रहे हैं। कांग्रेस भवन से निकली ये रैली, ये जाने वाली थी किस तरह से यहां से आगे निकलकर मुख्यमंत्री आवास, वहां तक इनको जाने से रोक दिया गया और उसके बाद महिलाओं ने अपने बाल दान कर दिए। ये एक बड़ी बात थी और यकीनन ये हुआ है, हम सब लोगों ने देखा है। जो लोग अभी जुड़े हैं आपको बता दें, अंकिता भंडारी को गए हुए आज 1 वर्ष से ऊपर हो गया, तकरीबन 3-4 दिन। और 1 साल पहले की बात करें तो शायद आज के दिन हम वनंतारा रिसोर्ट में थे, ढूंढ रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, परेशान उसके पिता भी थे और माँ भी। और यकीन मानिए वो पिछले 1 साल से बिल्कुल कहानी जस की तस है। वो परिवार आज भी परेशान है, वो भाई आज भी दिल्ली में भटक रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन आज भी कुछ इस तरह से अगर आप जाते हैं अपने प्रश्नों का जवाब लेने कि हमें भैया मुख्यमंत्री आवास जाने दिया जाए, हाँ जी होके आगे आप जाने नहीं दिया जा रहा है। जब जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है। एक अंकिता के हत्यारे को फांसी जब तक नहीं मिलेगी हम तब तक कूच करते रहेंगे, आज भी करेंगे कल भी करेंगे। लेकिन अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। अच्छा डायलॉग में बात करते हो आप वैसे, लेकिन पहले भी और अभी भी जी। और आगे क्या क्या है? और कुछ आगे ये है कि जब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। ये महिलाओं का स्वाभिमान है। जो पुलिसकर्मी भी खड़े हैं वो भी एक महिला है, उनको भी अपना स्वाभिमान बचाना है। लेकिन महिलाएं उनके बीच की भी है। अंकिता भंडारी सबकी बेटी है, सबकी बहन है। अरे मैं देख रहा हूँ 2 महिलाओं ने अपने बाल दे दिए। बिल्कुल दिए, वो शर्मिंदा है क्योंकि इस सरकार को डूब मरना चाहिए। भाजपा सरकार जो है, देखो जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ भी अपमान हुआ था वो भाजपा का था, अंकिता भंडारी के साथ वो भी भाजपा का था। जब भाजपा के जो नेता है वो जो विरोध करें हम उनका, तो हम पे हैप्पी हो जाते हैं। सरकार सत्ता में बैठी हुई है लेकिन न्याय कौन देगा? कानून सबके लिए एक समान है, न्याय कौन देगा? आप वो क्या जी? मेरा नाम मुन्नी देवी विष्णु, प्रदेश महासचिव हूँ कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस की जी। इतनी ताकत कहाँ से आ रही है आज? ये ताकत वो आ रहा है जो हमारा स्वाभिमान है, वो हमारी बेटी थी, इसलिए ये ताकत है। मर मिट भी जाएंगे लेकिन उसको न्याय दिलाएंगे। इसी तरह की कहानियां पिछले 1 वर्ष में लगातार हुई हैं, चाहे ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून या तमाम प्रदेश, पौड़ी तक, हर जगह ये तस्वीरें देखी गई। हर जगह मातृशक्ति आगे आके बोली, अपना संघर्ष जारी रखा। अभी एक महिला के हमने देखा नाक में खून भी आ रहा था, साथ के साथ वो 2 महिलाएं जिन्होंने अपने बाल भी दे दिए। ये तमाम हो रहा है मुख्यमंत्री आवास से कुछ पहले, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर इन तमाम महिलाओं को रोक दिया गया। क्या कहेंगे मैम, कहाँ जा रहा है? 2 लोगों ने बाल दे दिए, तमाम चीजें हो रही हैं। देखिए, आज हम हिंदू समाज में सनातन धर्म में कहना चाहूंगी, जो आज बीजेपी सनातन धर्म का नारा दे रही है कि हम सुहागन स्त्रियों के लिए, ये बड़ी शर्म की बात है कि मुंडन कराना, शायद इससे शर्म की बात और कुछ नहीं होगी इस सरकार के लिए। और हम आज यहाँ पर सुहागन स्त्री 2 जो बैठ के 20 चौराहे पे अपना बाल दे रही है, मुंडन दे रही है, शायद इसको देख के इस सरकार को जागना चाहिए। और इससे ज्यादा हम सरकार को और क्या कह सकते हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, जो एक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, जो आज हमारी उत्तराखंड में बेटियां और हम लोग सुरक्षित नहीं है, तो हम ऐसी सरकार का क्या करें बताइए। आज हमारी जनता से मैं कहना चाहूंगी, जो रोजमर्रा की चीजें आप लोग बड़ा सोच समझ के लाते हैं कि एक्सपायरी डेट तो नहीं है, कंपनी है, इसकी ब्रांडेड है, लोकल कंपनी तो नहीं है। मैं आज आपके माध्यम से जनता को ये कहना चाहूंगी कि आने वाले 2024 के चुनाव में कृपया करके ये सरकार को बड़े सोच समझ के सरकार लाइए, जो कि जनता के सुख दुख में खड़ी हो सके, कंधे से कंधा मिला के चल सके और महिलाओं की रक्षा करने के लिए ये सरकार आगे आए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तस्वीरें बहुत हैं और कहानियां भी, कई चीजें हमने देखी पिछले 1 वर्ष में जो भी हुआ। लेकिन आज भी प्रश्न वैसा ही है कि क्या अंकिता भंडारी को कभी न्याय मिल पाएगा? इसी तरह किरण नेगी भी एक उत्तराखंड की बेटी थी दिल्ली में, जिसका दुराचार और उसके बाद उसका मर्डर हुआ। उसके कातिलों को काफी हद तक सजा भी मिली, लोअर कोर्ट ने फांसी भी दे दी थी, हाई कोर्ट ने भी फांसी दी और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया काफी वर्षों के संघर्ष के बाद। और आज भी किरण नेगी के माँ बाप सड़कों पर घूम रहे हैं। हम और आप, हम मोबाइल में खबरें देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है प्रदेश में, थोड़ा सा सोचते हैं उस बारे में, क्योंकि वो हमारी बेटी नहीं है या हमारे परिवार की नहीं है। यही तमाम चीजें हमें शायद बदलना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि
भैया भगत सिंह जैसे वीर हमारे देश में तो हों पर मेरे घर में ना हो, और इसी तरह की कहानियां चाहे अंकिता की हों या किसी और की भी। अंकिता बहुत कुछ सीख दे गई है, जो मैं बहुत पहले से बोलता हूं। वो एक ऐसी बिटिया थी जिसने ना बोलना सिखाया है, ना बोलना। उसने धर्म के विरुद्ध कोई अगर जा रहा है तो उसको ना कैसे बोलना है, किस तरह से जो पापी जालिम है उनके खिलाफ जाना है, उनको ना कैसे बोलना है। अब वो महिलाएं आगे आ रही हैं, ये देखिएगा क्या हो रहा है। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ से इन्होंने यकीनन वो कर दिखाया, वो दिया, वो जो बाल दिए, उसके बाद की ये कहानी। अब आप देखिएगा यहाँ से क्या कुछ होता है। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं, और आप धक्का मुक्की जरूर हो रही है, ये देखिएगा, और हम भी उसका एक भाग बन रहे हैं। आगे पीछे जरूर हो रही है कहानी, और ये लगातार मुखर हो रही है महिलाएं। बाल यूं ही दिए, उसके बाद ये देखिएगा ये लगातार धक्का मुक्की फिर एक बार चालू हुई है। बहुत देर से ये लगातार अप डाउन हो रहा है मूवमेंट। किस तरह से ये चीजें हो रही हैं वो देखने को वह बात है। महिलाएं वर्सेस मातृशक्ति लगातार संघर्षरत। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी बिल्कुल मुस्तैद, और तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अभी, और लगातार ये तस्वीरें देखिएगा किस तरह से हो रहा है। आज 1 वर्ष हो गया है अंकिता को गए हुए, उससे अधिक थोड़ा, और उसके बाद आज भी प्रदेश में उबाल है, और ये यकीनन ये आगे जरूर कूदी हैं, ये आगे बढ़ रही हैं। यहाँ से तस्वीरें कहाँ को जाती हैं वो एक बड़ी बात है। अभी इन्होंने बाल दिए हैं अपने, और यहाँ इन्होंने बाल दिए अपने, और ये दूसरी महिला भी बिल्कुल आगे जा रही हैं, और ये कूदना चाहती हैं, ये जाना चाहती हैं, किसी भी तरह से उधर जाना चाहती है। ये चाहती है कि हम आज किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से हम जाना चाहते हैं मुख्यमंत्री आवास, और उसकी ये तस्वीरें ये देखिएगा बिल्कुल सामने की तस्वीरें हैं। ये चाहती हैं कि मुख्यमंत्री आवास तक हमें जाने दिया जाए। उधर से भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। ये तस्वीरें अभी भी यहाँ की है, और ये बिल्कुल बोल रही हैं कि हमें अभी टच ना करें। ये महिलाएं ये देखिएगा ये ऊपर बैरिकेडिंग के अब चढ़ गई हैं यहाँ से। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने अपने बाल दिए, और मुंडन करने के बाद एक बार फिर से जोश थोड़ा सा जरूर दिख रहा है महिलाओं के ऊपर। ये चाहती हैं कि किसी भी तरह न्याय की लड़ाई लड़ते रहें, और न्याय जब तक ना मिले तब तक हम इसी तरह से संघर्ष अपना करते रहेंगे। ये मुख्यमंत्री आवास कूच करने के लिए ये निकली थी महिलाएं, और तकरीबन 1 साल हो चुके हैं, और उसके बाद भी अभी तक कोई न्याय नहीं मिला अंकिता भंडारी के परिजन को। और ये 2 महिलाएं जिन्होंने अपने बाल दिए हैं आज, ये ऊपर चढ़ी हुई हैं। अभी तस्वीरें यहाँ से कहाँ जाएंगी ये बड़ी बात है, ये देखना होगा। पर क्या ये संघर्ष यहीं पर रुक जाएगा? क्या ये संघर्ष यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री आवास जाने की इनकी मांग थी। थोड़ा ऊपर भी पकड़ो, एक पकड़ के रखो। ज्योति 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 ज्योति, दोनों हेलो ज्योति दीदी। तस्वीरें यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी लगातार संघर्ष चल रहा है। यहाँ की तस्वीरें आप देखिएगा किस तरह से हो रहा है। ये लगातार महिलाएं उग्र हुई, और ये तमाम तस्वीरें हमने देखी। यहाँ से कुछ महिलाएं ऊपर जरूर चढ़ना चाहती हैं। ये बैरिकेडिंग है, उस पार वो रास्ता खुल जाता है कि मुख्यमंत्री आवास तक कूच हो। यहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएंगी हर जगह तस्वीरें वही हैं। अधिकतम यहाँ पर पुलिसकर्मी आपको दिख रहे होंगे, और ये तमाम तस्वीरें अभी बिल्कुल सामने की। ये 2 महिलाओं ने अभी अपने बाल दिए हैं, उन्होंने मुंडन कराया है। बड़ी तस्वीर है ये आज की, और इस तस्वीर को मैं खास इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि यकीन मानिएगा किसी भी महिला के लिए बहुत आसान नहीं होता है कि वो अपने बाल इस तरह से
कटवा दें अपने बाल, इस तरह से किसी को दान दे दें। और आज वो हुआ है, वो तस्वीरें हुई हैं बिल्कुल सामने। और मैं अगर याद करूं वो 1 साल पिछला किस तरह से अंकिता के परिजनों ने झेला है। जो लोग घर पे देख रहे हैं वो यकीनन बस मोबाइल में ये समझ के देख रहे होंगे कि यार चलो चीजें जो हो रही हैं वो तो बस होती रहती हैं और प्रदेश में तो ये सब चीजें चल ही रहा है। लेकिन ये तस्वीरें कहाँ से शुरू हुई हैं उन पर नजर ना ले। ये देखिएगा किस तरह से महिलाएं अपने आप को ऊपर चढ़ा रही हैं यहाँ पर या प्रयासरत हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वो सफलता नहीं मिल पा रही है। और तमाम तस्वीरें ये अभी हमने देखा किस तरह से ये तमाम तस्वीरें हो रही हैं, कहाँ से महिलाएं इधर उधर जा रही हैं। और इधर भी कुछ महिलाएं हैं जो प्रयासरत हैं। कुछ महिलाओं को यहाँ पर रोक दिया गया है। ये तस्वीरें भी देखिएगा आप, कुछ महिलाएं जरूर ऊपर पहुंच गई हैं। ये तमाम महिलाएं ये मातृशक्ति हैं उत्तराखंड की, जो आज कुछ करना चाहती थी, अंकिता के लिए आगे आना चाहती थी। ये तमाम तस्वीरें और कुछ तस्वीरें कुछ इस तरह से भी ये देखिएगा, ये चाहती हैं कि बस यहाँ से अब न्याय मिलकर ही जाए, यहाँ से न्याय मिले। और आप सब लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये तस्वीरें ऐसी हैं जो बहुत कम देखी जाती हैं कि किसी महिला ने अपने बाल दिए हों और उसके बाद इस तरह से वो ऊपर चढ़ गई है। और तमाम तस्वीरें आप देखिएगा, ये बहुत आसान नहीं है तस्वीरें, ये बहुत आसान नहीं है उन महिलाओं के लिए भी जिन्होंने अपने बाल आज खोए होंगे, जिन्होंने अपने आज बाल दिए हैं और उसके बाद भी लगातार ये यहाँ पर लड़ रहे हैं, प्रयासरत हैं कि किसी भी तरह से कैसे भी संभव हो अंकिता को न्याय मिले। तो यहाँ पर अब क्या कुछ होगा ये तो वक्त आने पर होगा। क्या कुछ गिरफ्तारियां होंगी, कैसे इनको रोका जाएगा, कैसे यहाँ से वापसी होंगी, क्योंकि वो हर बार होता रहता है, वो एक पैटर्न है। यहाँ तक आती हैं महिलाएं या तमाम वो लोग जिनको विरोध करना होता है किसी भी बिंदु को लेकर, वो सब पहुँचते हैं इस पॉइंट तक। पर इसके बाद अधिकतम बार हमने ये देखा है या तो गिरफ्तारियां यहाँ से होती दिखी है या फिर जो पॉइंट लेके आए थे वो अपना ज्ञापन लेके बाल दिए हैं अपने, और वो तस्वीरें बिल्कुल यहाँ सामने से दिख रही हैं। तो क्या कुछ होता है यहाँ पर हम भी आपसे बने रहेंगे, जुटे रहेंगे। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ पर देखिएगा लगातार ये चीजें चल रही हैं, अभी भी धक्का मुक्की लगातार।